द बिजनेस मेंटर्स, बिजनेस टू ब्रांड। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी सुनी थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके मैसेज करके ये बोला कि सर, कहानियों से जो सीख मिलती है वो वाकई अद्भुत है, तो क्यों ना कहानी के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। तो लोगों की जो मांग थी उसके मुताबिक आज एक फिर से स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं। आज की स्टोरी बड़ी यूनिक है। स्टोरी कुछ इस प्रकार चलती है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन किसी कारण से उनको बाहर गांव जाना होता है। अब पहले के ज़माने में तो यातायात के साधन थे नहीं, तो वो ब्राह्मण क्या करते हैं, वो पैदल ही चल निकलते हैं और रास्ते में जंगल पड़ता है। जंगल में जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उनके आश्चर्य के बीच उनको एक लोमड़ी दिखाई देती है। अब लोमड़ी दिखाई देना आश्चर्य नहीं था, लेकिन आश्चर्य ये था कि उस लोमड़ी के चारों पैर ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोमड़ी बड़ी रुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त दिख रही थी। अब ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर माजरा क्या है, इस हालत में होने के बावजूद भी उस लोमड़ी का इतना अच्छा हाल कैसे है। सो वो देखने के लिए वहाँ रुकते हैं। कुछ देर में उनको शेर की आवाज़ सुनाई देती है। अब घबराहट के मारे वो ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कुछ देर में वहाँ शेर आता है, अपने मुंह में हिरन को दबाए हुए। अब उस ब्राह्मण को लगता है कि आज तो इस लोमड़ी का खेल खलास, अब तो ये उठकर भाग भी नहीं सकती, आज तो ये भी मर जाएगी। लेकिन उस ब्राह्मण के आश्चर्य के बीच शेर क्या करता है, उस हिरन का कुछ हिस्सा उस लोमड़ी को खाने के लिए दे देता है। अब ब्राह्मण का माथा टनकता है। उसको लगता है कि वाह ऊपर वाले, तेरी माया तो निराली है, जिसका पैर नहीं उसको तूने बैठे बैठे खाने की व्यवस्था कर दी। तो ब्राह्मण के दिमाग में ख्याल आता है। उसको लगता है कि ब्राह्मण को लगता है कि अगर भगवान लोमड़ी का हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। तो दूसरे दिन से ब्राह्मण भी अपना कामकाज छोड़ करके गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। एक दिन जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 20 दिन हो जाता है, लेकिन एक भी आदमी ब्राह्मण को कोई खाना देने नहीं आता है। अब ब्राह्मण को मन में ये सवाल होता है कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, भगवान इतना भेदभाव कैसे रख सकता है। जो लोमड़ी के पैर नहीं थे, जो एक जगह पे पड़ी हुई थी, उसको वहाँ बैठे बिठाए खाना मिल रहा था, जबकि मैं तो भगवान का भक्त भी हूँ, उनकी पूजा भी करता हूँ, लेकिन मुझे खाना क्यों नहीं मिलता है। उसी दौरान वहाँ से एक महात्मा का गुजरना होता है। ब्राह्मण उसको प्रणाम करता है और पूछता है कि हे भगवान, मेरे मन में एक शंका है, उसका समाधान करिए। तो वो महात्मा पूछते हैं कि बताओ बेटा, क्या समस्या है। तो ब्राह्मण उसको अपनी सारी बात बताते हैं। वो महात्मा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुमने लोमड़ी बनने का सपना देखा, लेकिन क्या पता भगवान तुमको शेर बनाना चाहते हैं। तुम यहाँ बैठकर किसी की मदद का इंतजार कर रहे हो, लेकिन क्या पता भगवान तुम्हारे जरिए किसी को मदद भिजवाना चाहते हैं। तो लोमड़ी बनने का सपना छोड़ दो, शेर बनने का सोचो। आज के कॉरपोरेट जगत में, आज के बिजनेस वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हमारा भी यही हाल है। हम सब बिजनेस ओनर्स, हम एंटरप्रेन्योर्स, हम सारे धंधे वाले लोग, हम लोमड़ी बनकर बैठे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई बंदा एक दिन आएगा, वो हमारा हाथ पकड़ेगा, कोई एम्प्लॉय एक दिन आएगा और वो हमारा धंधा चलाएगा, कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई पार्टनर आएगा और वो मेरे धंधे को आगे लेकर जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। आपके धंधे का शेर आपको ही बनना पड़ेगा। आप लोमड़ी बनकर बैठे हैं, जबकि आपके अंदर शेर बनकर दहाड़ने की ताकत है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस का शेर बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बिजनेस कंसल्टिंग के बारे में बताएंगे, हम आपको बिजनेस की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएंगे, हम आपको मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, एचआर के बारे में बताएंगे, सेल्स के बारे में बताएंगे, आपको सिस्टम्स और प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो इन शॉर्ट, अगर आप जाने अनजाने में लोमड़ी बनकर बैठे हैं तो हम आपको आपके बिजनेस का शेर बनाएंगे। तो ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के नेक्स्ट एपिसोड में
हम फिर से मिलेंगे बहुत सारी स्टोरीज के साथ, बहुत सारे वीडियोस के साथ। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखे हुए नंबर या ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अगले गुरुवार फिर मिलेंगे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। The Business Mentors, Business to Brand.